जय हो चटपटा महारानी के सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आप सबके लिए चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आया है। ये कथा एक जनी रानी और उनके निर्दयी बेटवा पे आधारित बा। कथा में सुने उनके बेटवा काहे उनका मार के उनके कलेजा खाए लगे और फिर कैसे चटपटा मैया उनका जिंदा कर दी। तो ये कथा बहुते मार्मिक बा, पूरी जब सुनिए तबे समझ में आए। तो आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी सुने, कमेंट करके बताओ कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबको शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा देंगे जो से कोनो भी नया वीडियो आवे हमार तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन प्यार दुलार बनाए रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपट महारानी की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक जनी राजा रहन, एक जनी रानी रही। और राजा रानी बहुत धार्मिक स्वभाव के रहन। राजा बहुत प्रजा का प्यार करे वाला रहन। रानी औसान माता, चटपटा माता, संकटा माता सबके बहुत बड़ी भक्त रही, सबके पूजा पाठ करत रही और चटपटा मैया के परम भक्त रही। बिना कोनो मान मनौती के सुख सोमवार वह हमेशा चटपटा मैया का पूजा करावत रही, सौगैली खियावत रही और नियमित रूप से अपने घरे में चटपटा मैया की मूर्ति भी बनवाए रखे रही और रोज वे पूजा पाठ करत रही। राजा रानी के दो ठे राजकुमार रहे तो उनके कोनो चीज की कमी ना रही, ना अन्न कै, न धन कै, न संतान कै। सुखी परिवार रहा, सुखी जीवन रहा। इसे इसे समय बीतत रहा। तो धीरे धीरे दोनों राजकुमार सयान हो गए। तो एक दिन जो बड़का राजकुमार रहे उनके मन में विचार आए कि हम चली पूरा देश का भ्रमण कर आई, कहाँ का बा देखी आई। उनके मने में उत्सुकता जाग तो अपने छोट भाई से कहन कहन कि भैया हमार मन कहत रहा कि चलिए जो है पूरा देश के भ्रमण कर आई हम सब। तो छोटको राजकुमार कहन की तो अच्छी बात है भैया, चला घूम घामी आवा जाए, का करे एक बार देख तो आवा जाए कि का बा दुनिया देश में। तो दोनों जने गए राजा के लगे गए दोनों भाई कहन कि पिताजी हमरे सबका भ्रमण करे पूरे देश में, आपका आज्ञा चाहिए। राजा कहने में कौन दिक्कत बा भाई, तोरे सब बहुत आराम से जा और भ्रमण करा, भ्रमण करके आवा। ओकरे बाद फिर तोरे सबके शादी ब्याह करे एक बार, शादी ब्याह कई दे मेरे बाद फिर अपन राज गद्दी उद्दी तोरे सब समारा, अब हम अपन आराम करब। तो राजकुमार लोग कहन चला ठीक बा, पहले तो भ्रमण करके आई। तो फिर गए महतारी के लगे, महतारी से आज्ञा लेहन तो रानी कहीं ठीक बा बेटवा भ्रमण कर आवा। तो अगले दिन निकल रहा है। अगले दिन रहा शुक्रवार और शुक्रवार के चटपटा मैया को पूजा करत ही। तो रानी पूजा पे बैठी रही, सौगैली खियावत रही, पूजा करत रही चटपटा मैया के। तब तक जो बड़का राजकुमार रहन अपन निकल गए। दोनों जने के भाई निकले के बात रही तो जल्दी निकल गए और जो छोटकऊ रहन वो इंतजार करत रहन कि माता जी पूजा कर लें, माता जी के आज्ञा ले ली, चरण स्पर्श कर ली तब निकली। तो जब पूजा उनके संपन्न भय तो वह गए उनके लगे आशीर्वाद ले, कहन माता जी अब हम भ्रमण के लिए निकलब, भैया तो निकल गए। कहीं हाँ भैया निकल गए तो जाने न पाए। तो कहीं हाँ कहन हाँ भैया तो निकल गए। तो का कहीं वह जौन माता जी के चटपटा मैया के सिंदूर उंदूर चढ़ा रहा वहीं से ले आई के माता जी के प्रसाद और सिंदूर का टीका अपने छोटके राजकुमार को लगाई दी और माता जी के प्रसाद दी, खियाई, आरती की। कहीं कि बेटवा जा सकुशल तोहरे सब दोनों जने दोनों भाई लौटा। चटपटा मैया से वही लागे विनती कहीं हे चटपटा मैया हमार दोनों लड़के भ्रमण पे जात हैं और सकुशल वापस आई जइहे तो फिर हम तोहार पूजा कराऊ। तो छोटका राजकुमार जौन रहा अपन रानी के पैर छुए, राजा के पैर छुए, आशीर्वाद ले वो निकल गए, जल्दी जल्दी गए। तो आगे बढ़ा तो बड़के राजकुमार से मिल गए, दोनों भाई अपन मिल गए घोड़ा सवार हुई के, दोनों जने जात रहे तलवार उलवार ले रहे। जाते जाते घूमते घामते हर बाहर देखा ताकत बड़ा अच्छा सबका लागत रहा। तो एक जगह साँझ हो गए, सब थके गए भाई घूमत घूमत। तो दोनों भाई विचार कहन कि अब तो थक गए हम सब, साँझो हो बा, कहूँ विश्राम करे चाहिए लेकिन ये कहूँ कुछ दिखात ना बा। तब तक जब छोटका भैया रहा वो बहुत दूर निगाह दौड़ाए तो देखे कहे कि देखा भैया एक जगह वो दिया जलत बा, एक झोपड़ी टाइप के बा। तो कहन चला वहीं चल जाए, अगर वहीं आश्रय मिल जाए तो वहीं रात बिताए के फिर अगले दिन निकला जाए भ्रमण पे। तो दोनों भाई वहाँ गए तो एक जनी बुढ़िया माई रहत रही। तो बुढ़िया माई से कहन का मतवा तोरे के यहाँ एक रात हम सब बिता सकी थे, कुछ खाए पिए के मिल सकत है, बहुत दुकान है हम सभी।
तो बुढ़िया माई कही कि हाँ मिल तो सकत है, तोरे सब रातों बिताए सकत है। बहुत प्रसन्न हो गई। कहे बुढ़िया माई कोनो आल औलाद ना रही, उनके क्यों ना रहा। तो देखी कि भाई दुई जने आए हैं राजकुमार और इतना बढ़िया लागत रहन, तो सोची चला एक दिन सही कम से कम मार घर तो भर जाए। बहुत खुशी भई। कहीं बेटवा तोरे सब आराम से है रुका, और हम तोरे सबका कुछ भोजन के प्रबंध करी थे। तो उनके सबका मैं जलपान कराई। बूढ़ा बड़े खुशी से कहीं खाना पीना बनाई, जो उनसे हो सका ले आई, दोनों राजकुमारन के खियाई। अब राजकुमार दोनों खाए के बाद दुही आपन सोई गए। घोड़ा दोनों आपन दोनों जने वही पेड़े में एक ठौरी बांध देहन। अब जैसे सवेर भय राजकुमारन का आंख ना खुले पाए, तैसे उनके सबके काने में बहुत तेज बाजा बाजे का आवाज सुनाई पड़ी। घमड़ घमड़ खूब बाजत रहा है। तो वह बुढ़िया माई पूछन कहन कि हे बुढ़िया माई, ई काव बाजत बे है, काहे इतना का हो बे, तो बहुत निर्जन बन है, तो यह काव बाजत बा। तो बुढ़िया माई कहीं अरे भैया एक जने राजा हैं, उनके एक ठो बहुत सुंदर राजकुमारी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सुशील हैं, उनका खातिर बर ना मिलत उनके योग्य सुंदर। तो यही मारा वह रोज एक ठो हाथी छोड़ा थे ना, साथे साथे बाजा गाजा भी रहा था। अब वो हाथी जयमाल लेके टहरत बा। हाथी बड़ा समझदार बा, जे अच्छा योग्य वर होए वही गले मुँह जयमाला डारे, और जे करे गले मुँह जयमाला डार दे तो जान ल कि वही से राजकुमारी से ब्याह के दी है राजा। तो दोनों भाई निकले आश्चर्य से, कहन भाई ऐसे कौन हाथी बा, कितना समझदार बा कि वो इंसान से ज्यादा जानत है। निकलन देखे खातिर। अब जब देखे खातिर दोनों भाई निकलन तो गाजा बाजा वाले नजदीक आई गए। हाथी भी जयमाला ले नजदीक आई गए। और जब नजदीक आए तो हथिया देखे छोटके राजकुमार का, और ओकरे समझ में आए कि राजकुमार अच्छा बा, योग्य बा, और झट से गए वही छोटके राजकुमार के गले में जयमाला डार देहस। अब जब उनके गले में जयमाला डार देहस तो जौन बड़कऊ राजकुमार रहन उनका बड़ा कष्ट भय कि बतावा हम बड़ा रहे, हमरे गले में नाई जयमाला डारे, से उनके गले में जयमाला डार देस। वही समय उनके मने में अपने महतारी कृत घृणा उत्पन्न हो गए। वह अपने मने में सोचन कि इनके चंदन टीका कई के पठाइन है, इनके आरती उतारी है, बताएन भाई, और प्रसाद उसाद की आई भेजी है, यही नाते इनके गले में जयमाला डाल दे, इनके सुंदर राजकुमारी से ब्याह हो जाए और हमार नायब है, हमारे महतारिन के कमी की वजह से ऐसा भा बाटे। तो बड़काऊ राजकुमार कहन कि अब इस बा ये भाई अब तू जा जो है ब्याह हुआ करा, वही ऐसे ब्याह कैसे करबा, हम जाई घरे सूचना दे आई, माता पिता के बताए आई, तुझसे बारात हो रात आए बढ़िया से, तो फिर तुहार ब्याह होए, तू यहीं रुका हम चला जाई। तो छोटको भैया भाई कहन चला ठीक बा। तो जेकर बिटिया रही जो ने राजा का राजकुमारी, तो उन भाई पता पाएन तो अपन नौकर चाकर से सबका बुलवाएन, सबसे उन राजकुमार के अपने घरे बुलवाए लेहन, वहां बुलवाए लेहन। अब यार जन बड़का राजकुमार रहन घरे लौट गए। अब घरे लौट गए तो मुंह बनाए रोवे गावे लागन चाको पाको। और वह समय पे राजा कहीं गए रहन बाहर, कहीं केहू के यहाँ रिश्तेदारी रही का रहा, कहीं गए रहन, वह समय घरे मौजूद ना रहन, महल में खाली रानी रही। अब रानी देखी हमार बड़का बेटवा लौट आए, इतनी जल्दी कैसे भ्रमण करके लौट आए भाई, और बहुत रोवत गावत बा, घबराई गई एकदम, दौड़ी पूछी कहीं छोटका बेटवा दिखाता ना रहा, कहीं भैया तुहार छोटका भाई कहाँ बा, का बात है, काहे तू इतना रोवत है। तो बड़का राजकुमार छल केहेस, अच्छा ली केहेस, कहेस कि अरे माता जी बहुत बड़ा अन्याय होइगे, बहुत अनर्थ होइगे बा, कहीं का होइगे जल्दी बतावा, हमार दिल बैठा जात बा। तो कहन जौन अपन राजमहल के बगीचा बाटे वहीं थोड़ी दूर पे, वहीं में हमहु दोनों भाई आए रहे, बड़ा सुंदर सुंदर फूल खिला रहा, फूल तोड़े खातिर वहीं पे एक ठो नागिन आए और छोटके राजकुमार के डंस लेस। अब डंस लेस वहीं हुए परा है, न हिलत है न डोलत है, हमें लागत बा कि खत्म हो चुका है। अब इतना सुनता है तो भाई संपात गई, आओ देखिन ताओ कुछ ना कहीं, हमें तुरंत वह ले चला। अब यही घाट में तो वह रहन, और उनका लिया के वो बगीचा में गए, राजमहल से काफी दूर पे रहा भाई राजमहल के बगीचा। तो वह लिया के जब गए तो कहता क्यों ना है, रानी देखी कहीं भैया है तो कहता क्यों ना दिखात बा। तो बड़का राजकुमार कहन लेकिन माता जी छोटका राजकुमार तो यहीं रहन, अब का पता हो साई हो तो निकल गई फिर से भ्रमण खाती, चला खोजा जाए। तो उनका घोड़ा बैठा है ना, अपन खोजा खाती झूठे बहाना कह के निकल लेन, और जाते जाते एक ठो निर्जन वन में गए। और वह निर्जन वन में जब गए तो एक ठो मोट के पेड़ रहा बड़ा के, वही पेड़ के नीचे बैठ गए, कहन कि माता जी अब हम बहुत थक गए और तुहू थक गो, थोड़ा चला सुस्ताई लिया जाए, फिर आगे चल के खोजा जाए। तो कहीं चला ठीक बा बेटवा। तो वहीं अपन बैठ गई, रोवत रोवत एकदम बेदम भय रही। तो जौन बेटा हुआ रहे कहन की
माता से कि हमरे गोदी में अपन सिर रख के आराम कैला, तू बहुत थक गहो, बहुत रोवत गावत हो, तोहार मोर पिरात हो, लावा तोहार मोर हम दबाए दे। तो वै सोचिन हाँ बेटउआ हमका बहुत मानत बा भाई, चला ठीक बा कहत बा। तो ओकरे गोदी में सिर रख के अपन वहीं पेड़ के नीचे लेट गई। अब जब वो लेट गई, आंख बंद कैली कि हमार बेटउआ मोर दबावे ला। और मोर दबावत दबावत अचानक वो का केस कि तलवार निकारे से झट से उनका गर्दन काट दे। और छटपियाई के रह गई, बेचारों की जान निकल गई। और वही पेड़े पे एक ठो तोता एक ठो मैना रहत रहन, वे सब देखत रहे आश्चर्य से भाई गजब बेटवा बाटे ई। और अपने महतारी के मूड़ काट देहस। और मूड़ काटे के बाद वही बड़बड़ान कहेस कि बहुत तू उनका चंदन टीका कई के पठाए रहो, उनकर बियाह होत बा राजकुमारी के साथे, और हमारे साथे छल के हे रहू, छल के दंड तुम्हें देहे। अच्छा मार देहे। ओकरे बाद का कहेस कि वही तलवार से महतारी कलेजा निकाल लेस। महतारी कलेजा निकाले और निकाल के ओका लइके घरे चला गए। और कलेजा निकाल के लेके गए, ओका पका के खाए लिहिस। और जौन महतारी के लाश रही ओका लई जाए कहीं अपने बगीचा में गाड़ देहस, जौन उनके राजमहल बगीचा रहा वही में ले जाए गाड़ देहस। जब राजा लौट के आए तो पूछन कि तू कहाँ से भ्रमण से लौट आए, तुहार भाई कहाँ बा और तुहार महतारी कहाँ है। तो बताए देस कि जौन माता जी गए हैं बहुत दिन से नैहरे ना गए हैं, तो मामा आए हैं तो नाते नैहरे गए हैं, उन्हें लिया गए है। और भाई बताएन कहन कि वो ना लौटन लेकिन हम लौट आए, वो कहन भाई हम घूमब और हम लौट आए। राजा कहन चला भाई ठीक बा, कोनो बात ना है बा। और वहार जौन छोटका राजकुमार रहन, तो जब भाई भाई ना लौटा उनके, तो राजा उनके कहन भाई तोहार भाई ना लौटन तोहरे घरे से क्यों आए, अब तोहार बियाह हम कई दे। तो ना मानन भाई, उनके बियाह कई देहन, इंतजार करत रहे अपने घरे वाले उनके बियाह कई देहन। और कहन जब तक तोहरे घरे से क्यों ना आवत बा तब तक तू यहीं रहा, हमरे राजमहल में आराम से रहा, कोनो दिक्कत ना, अब तू ही वे रहे लागन। अब यार जहाँ पे महतारी के लाश गाड़े रहन बड़कू बेटउओ बगीचा में, वहाँ एक ठो खूब सुंदर के फूल के पेड़ जामी आए। और वो जौन फूल रहा बहुत महके, बहुत बढ़िया खिले। तो ओमे उनके महतारी का आत्मा रही, वो रोज वह जो न अपने छोटके बेटवा का याद करे। वह चटपटा मैया के बहुत बड़ी भक्त रहबे की, तो जो चटपटा मैया देखे कि बहुत याद में तड़पत हई अपने बेटवा के, तो वह गई इनके छोटके राजकुमार के सपना में बुढ़िया माई के रूप में। तो कहें कि भैया तोहार महतारी तोहका बहुत याद करत हई, अपने घरे चला जा। सवेरे उठेन तो राजा से कहें राजा साहब अब हम अपने महल के जाब, हमार महतारी बाप हमका याद करत हन, तो हमार विदाई कर दा। तो राजा कहन चला भाई ठीक बा, जब नाय तोहरे क्यों आए तो हम विदाई कई देत हई। तो अपन पालकी उलकी बढ़िया सजवाए देहन, ओमा अपने बिटिया का और राजकुमार का सब बैठाए के अपन अच्छे से दे लाई के खूब विदाई कई देहन। अब छोटका राजकुमार दुल्हन लेके घरे पहुंचन। अब घरे पहुंचन तो राजा पूछे लागन कैसे का बात बताएन, कहन भाई ऐसे ऐसे बात रहे और हाथी हमारे गले में जयमाल डार दे, हम इंतजार तो करत रहे तोरे सबका लेकिन तू सब ना आया, तो राजा साहब मार बियाह कई देहन। तो राजा कहन चला भाई कोनो बात ना है बा, ठीक बात है। तो कहन कि अपने महतारी पूछन कहन कि वे कहाँ है माता जी कहाँ है भाई, दुल्हन उतारे बा। तो राजा बताएन कहन कि वो तो नैहरे गए हैं, अचानक से तोहार मामा आए न लिया चला गए वे बाटी ना। तो अच्छा जो दासी ओसी रही नहीं सभे आई अपन कुल करमट वरमट कराई, आरती उरती उतारी, उनका लेके गई महल के अंदर। तो जौन वो राजकुमारी रही इतनी संस्कारी इतनी अच्छी रही कि इतना नौकर चाकर भरा रहे के बावजूद वह अपने परिवार का खाना खुद बनावत रही, अपने हाथे से बड़े प्यार से बनावे, अपने ससुर खियावे, अपने पति खियावे और जो उनके जेठ रहन उन्हों खियावे। और राजकुमारी जौन रही अपने सास की तरह उन्हों चटपटा मैया की बहुत बड़ी भक्त रही। तो नियमित रूप से पूजा करें, चट मैया के मंदिर में जाए, सोहगौली खियावे और रोज जल चढ़ावे और पूजा खातिर रोज जाए ही बगीचा में फूल तोड़े। तो जौन रानी रही फूल बनी रही, तो वह देखा हमार पतो इतनी संस्कारी बा, इतना पूजा पाठ करत है, इतनी अच्छी परिवार का ध्यान रखा, तो बड़ी खुश हुए। और जब जाए तो वह फूल उनका बड़ा नीक लागे, जो उनका सास जहाँ गड़ी रही तो जो पौधा बन गए रही, तो वो फूल बहुत अच्छा लागे, बहुत सुगंध रहा है, तो वो हमें जरूर वे फूल तोड़े जाए। और जब वो हमें फूल तोड़े जाए तो वह खूब आशीष है उनका, कहाँ जा बहिनी दूधो नहा पूतो फला, जैसे बुद्धि तुहार बा ऐसे बुद्धि बनी रहे और तू अच्छी भली रहा, खूब आशीष है। और जब आशीष है तो उनका आवाज सुनाई पड़े, सोचा हमार कान बजत बा एक सही क्यों हमें आशीषत बे के बा तो क्यों ना बा। लेकिन रोज जब जाए रोज उनका आवाज आवे तो जान गई ही फूले के पेड़े में से आवाज आवत बा।
लेकिन वे जल्दी केहू कहाँ न सोचत रही बे कहा हम सब पागल समझे। लेकिन जब रोजे रोज ऐसे होएला तो एक दिन वो अपने पति से कहीं यानी छोटके राजकुमार से कहीं कहीं एक ही बात कही हमें पागल तो न कहबा। कहन काहे पागल कहब तू बतावा तो कहे जौन अपने बगीचा में एक फूल एक पौधा बा बहुत बढ़िया बा बहुत महकत बहुत सुंदर फुलवो बा हमें कहे। तो जब हम पूजा खातिर हमें फूल तोड़े जाई थे तो फुलवा हमका आशीषत है कहा तो दूधो नहा फूटो फला तोहार घर परिवार अच्छा रहे बहुत आशीषत है। तो हंसे लाग राजकुमार कहे तू पगलाई हो सही में तबे तू कहते रहो। अरे कहूँ फूलो बोला था आशीषत है और तोहरे ऐसे मन के शंका है तो कहीं ही मारा हम इतना दिन बतावत ना रहे लेकिन ये सही है चाहे चल के तू एक दिन देख लिया हमका आशीषत है। तो अगले दिन जब गई फूल तोड़े तो छोटके राजकुमार के लिए आई गई। अब छोटका राजकुमार वहीं खड़ा रहे जैसे वह फूल ओनाई तोड़े खाती तोड़ के निमकी डलरी में धरी तैसे जब चल चलो भाई तो फूल उनका लाग आशीष है दूधो नहा तो फला आपन कुल कहेला। तो नहु सुने कहन हाँ ये तो तू बात सही कहा तो जाए फिर राजा से बताएं। अब राजा को ना विश्वास होत रहा राजा आयन तो राजा सुने। तो अब उनका बड़ा आश्चर्य भाई ऐसे कौन फूल है काहे बोलत बा। तो वह पूरा जितना ज्ञानी रहन बड़े बड़े ज्योतिषी ज्ञानी सबको बोलवाएन और कहन बतावा भाई ये फूल के बोले के रहस्य कौन है जो नहीं फूल का पौधा बोलत बा का रहस्य है अब क्यों बता ही न पावे। तो वही नगर में एक थी बहुत गरीब ब्राह्मण रहत रहा और जोन गरीब ब्राह्मण रहा वह शान माता का चटपटा माता का सब माता का बहुत बड़ा भक्त रहा। दुर्गा मैया के मंदिर में पुजारी काम करत रहा रोज मतलब जाए सवेरे और दुर्गा मैया के मंदिर की साफ सफाई करे पूजा पाठ करे और जोन मेहरारू के रही वो तनको पूजा पाठ ना करत रही। अब वो ब्राह्मण का करे जोन रहे पंडित वो जाए भिक्षा मांग के ले आवे और खाली 5 मुट्ठी भिक्षा ले 5 जगह से 5 मुट्ठी भिक्षा ले और वही में जितना खाना बनत रहा वही में दोनों जने खात रहे चाहे पेट भरे और चाहे पेट ना भरे। ऐसे जो उनके मेहरारू रही बहुत उनके ऊपर गुस्सा रहा है काहे कि इतने लड़की आवत है कि पेटो ना भरत। तो जब वो सुने पाए कि राजा ऐसे सबसे पूछा था हाँ राजा एक चीज जरूर डंका पिटवाई दे रहे हैं कि जे एका बताए ओका हम हीरा मोती से लाद दे ओका हम बहुत धन देवे। तो जब वो सुनी से उनका मेहरारू तो कहेला कहे कि ऐसे ऐसे बात बा अब तू ही पता लगावा जौने कि हमारे सबके पास खूब धन हो जाए। तब वो कहे लागिन कि तू तो बहुत ललचियहीन हो हमें धन कितना जरूरत नहीं बा कहे नहीं बिना धन के कुछ न हो आधा पेट खाना खियावा तो ये तोहार धर्म है। आपन को बोले लागी जब बोले लागी कहन अच्छा चला ठीक बा भाई पंडित रहबाई कहन कहन ठीक बा जात है। तो गहन राजमहल में तो उन्हों भाई अंदर गहन राजा के पास तो पूछन राजा कहन कि ऐसे ऐसे बात बे के रहस्य तू जान सका था बता सका था कहन हाँ बताई लेकिन हमें थोड़ा समय दे। तो बताएं कि कैसे कैसे का बात है छोटका राजकुमार कहाँ है बड़का राजकुमार कहाँ गए हैं। तो बताएं सब कि ऐसे ऐसे बात रहे ऐसे ऐसे हम सब गए रहे घूमे टहरे। तो छोटका राजकुमार बताएं तो वैसे वैसे वो गए घूमे जहाँ जहाँ वगैरह मतलब भ्रमण पता लगावे कि देखी कहाँ कैसे का रहस्य बा। तो पंडितों जाते जाते हुआ जाए के थक गए तू ही पेड़ के नीचे बैठ गए जो पेड़ के नीचे उनके बेटवा उनका मारे रहा। तो हुआ तोता मैना बतलात रहा है तोता मैना बतलात रहा है आपस में कात रहा भाई गजब आजकल के बेटवा है कि छोटके बेटवा चंदन टीका रानी कह दी और ओकर बियाह हो गए राजकुमारी के साथ तो बड़का बेटवा उनका मारू देहस और मार के उनके करेजे खाए लगी चुरई के और जब उनके लाश रही ले जाए के गाड़ देहस बगीचा में फूल बन के रानी निकली है और अपने पतोहे को रोज असीसा थी। अब राजा एका खाती इनाम रखे हैं कि जे बताई दे तो ओका इनाम मिले खूब ज्यादा धन मिले लेकिन हम सब तो भाई तोता मैना है हमरे सबका धन के कौन जरूरत बा ये आपस बतलात रहन। अब एक पंडित सुन ले हैं अब सुन ले तो उनके जो माता जी के पुजारी इतना रहन तो उनके इतना शक्ति रहे कि सबके भाषा समझत रहन। तो तोता मैना भाषा समझ गए तुरंत राजमहल में आए तो राजा कहन कि का पता लगाया कहन हाँ पता लाग बा और एक चीज ही बा कि जौन तोहार बड़का बेटवा राजकुमार है इन तोहरे मेहरारू के हत्या कर दे हैं और वह जो मेहरारू तोहार मरी है उन्हें ले जाके बगीचा में गाड़ दे रहन और वही जगह पे फूल बन के तोहार मेहरारू है वो पैदा भाई मतलब कि रानी जो रही नहीं फूल बन के पैदा भाई तब असीसा थी। अब राजा बहुत तेज गुस्सा लाग कहने पंडित के महल से निकाला हमरे बेटवा झूठे झूठे आरोप लगावत बा अरे हमार रानी तो नैहरे गए हैं। पंडित कहन पहले नौकर भेज के पता लगावा तोहार रानी नैहरे गए हैं कि कहाँ बाटी। अब राजा नौकर भेजन पता लगाएन कि रानी तो नैहरे में है ना है।
तब बेटवा के बोला पूछे लागन, कहन तू काहे झूठ बोला। अब उसे कुछ बातें ना आवत बा। पंडितऊ कहे नहीं नाते झूठ बोलन, काहे से मार के खाई गहन महतारी के अपने, तो का बतौते तो का। अब राजा उनके ऊपर बहुत गुस्सा भैन, कहन तोहरे जैसे न औलाद तो हम देखबन कि तू महतारी के मार के खाई गया, वही लागे उनका महल से निकाल देहन, कहन तो का अब ना रहा एक बा। अब तू हमरे महल से हमरे नगर से भी पूरे निकल जा, उनका निकाल देहन। दंडित कहन बहुत माफी क्षमा मांगे लेकिन ना माफ कहन। अब जौन है राजा सोचे लागन, पूछे लागन पंडित से, कहन जब तू इतना पता लगा सकत है तो यह तू बतावा कि कैसे ये फिर से इंसान बन सकत थी। तो पंडित रहन भाई अपन पोथी पत्र निकालन, थोड़ा सा अपन लगायन दिमाग और सानी मैया चट मैया के नाव लेन, कहन हे माता रानी ऐसे कुछ जुगाड़ बतावा जौने से कि रानी जिंदा हो जाए और हमार खूब नाव हो जाए। तो माता रानी उनके मन में बसी और उनके मुँह से निकला कि तुहार पतो अगर अपन कंगुरिया का छोटी की अंगुरी के 4 बूंद खून काट के निकाल के और वही पौधा चुआई दे तो फिर से वे रानी बन गई हैं। तो जो राजकुमारी रही एका सुनी तो कहिन कि अरे हम पूरी अंगुरी काट के खून गिरा सकी थे, अगर रानी बन सका थी हमारे सास हमका वापस मिल सका थी। पंडित कहन नहीं सिर्फ 4 बूंद, तो तुरंत 4 बूंद अपन अंगुरी काट के खून चुआई। अब वो रानी बन के प्रकट हो गई वह। सब रानी देखे सब आश्चर्यचकित भय। रानी कहन कि बटवा रहन गलती तो कहे रहन सही कहा थे, ये पंडित जोन बताएं सब सही है, लेकिन उनका वापस बुलाइला, अगर उनका वापस न बुलाइबा तो हमसे रह न जाए। वह बेटवा रहन भले हमका मार के हमार कलेजा निकाल के चुरे खाए लेहन, लेकिन हम तो महतारी है, हम ऐसे अपने लड़के साथे ना कह सके। तू उनका तुरंत खुजवावा बुलवावा, तब हम राजमहल में रहब। तो राजा भाई मजबूर हो गए और फिर से उनका बुलवाए लेहन और फिर उनका डांटन फटकारन और पूछन कहन ऐसे तू क्या, तो बताएन कहन ऐसे बात रही, यही मारा हम ऐसे कहे है के आओ इनका टीका चंदन कुल कह के पठाइन महतरियो कहीं भैया तू पहले निकल गया जब हम पूजा बैठी रहे। आओ इन गयन बाद में हम तो दोनों जने सलामती के मनौती माने रहे कि दोनों जने सलामत हो के सही सलामत घरे हो गया हम छठ मैया फिर पूजा करब, लेकिन पूजा हम करे न पाए पहले में तू हमका मार देहा। अब उन्होंने माफी मांगे लागन, उन्होंने अपने गलती के एहसास हो गए। चटपटा मैया के कृपा से उनके घर में सब कुछ ठीक हो गए और 9 महीना बाद जो राजकुमारी रही चटपटा मैया उनका एक सुंदर पुत्र दी और राजमहल रहबे की है, रानी महारानी रहबे की है, पूरे नगर के सुहागिन के बुलाए बुलाए और सूख सोमवार चट मैया पूजा करावे। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। और आज